नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हुए हैं 12 फरवरी 2023 को, उसके क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम एक खास सेगमेंट लिया है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स से लगभग 32 से 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और इस लेक्चर का हमारा उद्देश्य है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें प्रश्न कहाँ से आए हैं, ठीक है, आप कौन से बुक्स, कौन से स्टडी मटेरियल को पढ़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मार्क्स को, और कट ऑफ कितना रहेगा इस पे भी हम बात करने वाले हैं। और 69th बीपीएससी के लिए सही स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आए हैं उसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। और इसमें से एक दो क्वेश्चन का जो जवाब जो है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एरर होगा, ठीक है। बाकी हम कोशिश की है कि चीज़ों को 32 से 33 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्रॉपर जो है एक सही उत्तर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही बीपीएससी का आंसर किया जाएगा उसके माध्यम से आप मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 100% यहाँ पर मैंने जो लिखा है 100% वेरीफाइड उत्तर, तो हमारे तरफ से ये वेरीफाइड उत्तर ही है, ठीक है। तो आप इसको मान करके चल सकते हैं। लेकिन 1 से 2% की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन का जो है जवाब आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग सकता है कि उसमें लाइक हो रहा है। लेकिन हाँ, बाकी जो क्वेश्चन होंगे लगभग 30 से 31 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके जो है कि सही जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है। देखिए सीएमई की जो क्लासेस हमने करवाया था, सीरीज करवाया था, उसके अंतर्गत एक सीरीज था, एक लेक्चर था हमारा जिला आधारित करंट अफेयर्स। उसके अंतर्गत हमने बताया था कि ये दरभंगा के कदीराबाद में है, ठीक है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है, तो कदीराबाद दरभंगा में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये भी हमने सीएमई के करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हमने करवाई थी और बिहार बजट का जो लेक्चर हमने प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पे ऑलरेडी जो है ये क्वेश्चन था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शिवहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है, ठीक है, कितना रहा, ठीक है। तो हमने एक सीएमई के ही अंतर्गत जो है रिपोर्ट और बिहार की स्थिति के बारे में जो वहाँ पे बताया था उस लेक्चर में, वहाँ पर जो है कि ऑलरेडी हमने ये मेंशन किया था कि नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट जारी किए गए थे और बिहार की स्थिति क्या है। वहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा ये ऑप्शन ए आ जाएगा। 100 में से 52 जो है क्या मिला था, स्कोर मिला था, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है, ठीक है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है, तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था, ठीक है। इसे हमने उत्कर्ष क्लासेस के मैगजीन के अंतर्गत जो 1000+ MCQs 1 लाइनर करवाए थे, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मिथिला मखाना को मिला है, ठीक है। और ये हमने करवाया था आपको किससे, ये भी हमने करवाया था दोस्तों जिला आधारित जो करंट अफेयर्स था सीएमई का, वहाँ से करवाया था, और उत्कर्ष क्लासेस से भी मैंने करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो लंगटसी कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत भी जो है हमने सीएमई के अंतर्गत जो जिला आधारित जो चलाया था, क्लास दिए थे, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया है। तो इसके अंतर्गत जो है ना 23वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। कई जगह आप जो है 26 भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा 23, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो आप सभी को पता है यह राजगीर में किया गया था। ये भी हमने सीएमई का जो जिला आधारित जो क्लासेस थी उसके अंतर्गत हमने प्रोवाइड करवाया था, और ये राजगीर नालंदा में है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है? तो ये हमने ऑलरेडी जो है ना अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हमने दिया था, ठीक है, उसके अंतर्गत, और साथ में जो उत्कर्ष क्लासेस की जो वन लाइनर थाउजेंड्स वन लाइनर की जो क्लास सीरीज था हमारा, उसके अंतर्गत जो है BCCI के द्वारा महिला और पुरुष खिलाड़ियों के जो है समान वेतन की घोषणा की गई थी। तो ये BCCI हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का और साथ में बिहार बजट के अंतर्गत हम बात करें तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2011 में 11.3 तो था, लेकिन 2000 यहाँ पे कहा जा रहा है वर्तमान में बढ़ करके कितना हो गया है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट की अगर डेटा देखें तो 15.6 हुआ है, ठीक है, 15.6 हुआ है, लेकिन 15.6 तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 11.3 की बात करें तो ये तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो जब तक दोनों में समानता ना हो तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे ना। तो इसका ऑप्शन जो है, क्वेश्चन आपका जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जो है ई ऑप्शन इस पर लगा सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें दोस्तों। यहाँ पे तो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए, हमने ऑलरेडी जो है अलग अलग रिपोर्ट वगैरह की क्लासेज, अभियान पोर्टल वगैरह की क्लासेज जो प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पे हमने चर्चा किया था युवा 2.0 योजना, ठीक है। यहाँ पर जो है कि ये जो योजनाएं हैं ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था, मैंने बताया था आपको कि 30 वर्ष से कम आयु के युवा व नवोदित लेखकों के लिए ये जो है शुरू किया गया था, क्या? युवा 2.0 योजना, ठीक है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 576, ठीक है। और ये कहाँ से हमने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था उत्कर्ष क्लासेस की जो वन लाइनर थाउजेंड्स प्लस वन लाइनर का जो आपका सीरीज था, वहाँ से इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करने हेतु गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये आपको कौन था समिति? तो किरीट पारिक समिति थी। और इन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था उस दौरान जो है ये चीज़ें अभी भी चल रहा है, तो इसके आधार पर जो है ना चीज़ें की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है किरीट पारिक समिति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले दोस्तों। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है ना 5 शहर को जो है 5 सितारा कचरा मुक्त शहर में रैंक दिया गया था। उसके अंतर्गत कौन कौन सा था वो हम बता देते हैं। 5 शहरों के अंतर्गत था छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो अंबिकापुर था। और दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो गुजरात के अंतर्गत जो था वो था राजकोट और सूरत, ठीक है। गुजरात के अंतर्गत 2 था, राजकोट, सूरत था। और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंतर्गत जो है मैसूर था। और एमपी के अंतर्गत जो है इंदौर था। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंतर्गत तो नवी मुंबई था। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोपाल शामिल नहीं था, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ठीक है। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है? ये भी हमने आपको राज्याधारित करंट अफेयर्स के अंतर्गत सारी चीज़ों को करवाया था। और ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है, यानी फूड एनिमल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है हिमालयी याक की बात किया जा रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने टॉपिक ये जो करवाया था वन लाइनर, ये उत्कर्ष क्लासेस के मैगजीन से मैंने करवाया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। और ये हमने जो क्लासेस आपको करवाया था ये CME राज्य आधारित करंट अफेयर्स से करवाया था। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी में किया था। और इसके अंतर्गत जो है हमने CME के अंतर्गत जो पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का जो लेक्चर हमने प्रोवाइड करवाया था वहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, CME के अंतर्गत इसे हमने डिस्कस किया था, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो देखिए ये किया गया था दोस्तों। वैसे ये जो आयोजन था ना वो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुआ था, लेकिन ये जो है कि घंटे भर जो हवाई प्रदर्शन जो किया गया था ये सुखना झील पर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने कहाँ से करवाया था, तो उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन 1000+ वन लाइनर जो करवाया था वहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो कहा जा रहा है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये आपको सितंबर मंथ को मनाया जाता है। और ये भी हमने कहाँ से करवाया था, ये हमने SPD की जो सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए हैं दोस्तों वहाँ से आपको ये मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि चीन के तियांगोंग, देखिए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा तियानहे। ठीक है, तियानहे। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से करवाया है, ये भी हमने CME की करंट अफेयर्स की क्लासेस से करवाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मौना लोहा। ये कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों बताइए, ये आपका जो है हवाई में है। और इसके अंतर्गत जो कहा जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और पहली बार जब फटा था ये कब फटा था, तो 1984 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन जो आपने टिक मारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसी हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो किन्हें मिला है, तो शेहान करुणा तिलक को मिला है, ये आपको याद रखना है। ये भी हमने कहाँ से करवाया था दोस्तों, ये हमने करवाया था आपको जो SPD की जो क्लासेस हमने करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ हमने इसे कंप्लीट करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारे लोग ये मारे होंगे कि अंतरिक्ष और निरंतरता थी। ठीक है, ये भी लगा के आए होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं लगा के आए होंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब भी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अंतरिक्ष और निरंतरता नहीं था, अंतरिक्ष और स्थिरता था। ठीक है, अंतरिक्ष और स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा 124 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा था दोस्तों, तो पर्मा क्राइसिस था। ठीक है, ये आपका हमने कहाँ से करवाया था, ये भी हमने करवाया था उत्कर्ष क्लासेस की 1000 लाइनर की जो सीरीज था उसके अंतर्गत हमने इसे कवर अप करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीला पर प्रबंधन का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, तो स्पेन। अगर हम बात करें कि स्पेन के अंतर्गत, ठीक है, तो इस गठबंधन में जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है इसके अंतर्गत जो है टोटल 25 देश और 20 संगठन शामिल हैं। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु
के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? किसने किया था? तो जापान ने किया था। ये भी हमने उत्कर्ष क्लासेस की 1000 प्लस वन लाइनर के अंतर्गत हमने इसे कंप्लीट करवाया है। आप एक बार देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के लेक्चर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने इक्वलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए वाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये किसने किया था? ये जापान ने किया था। जापान का कौन सा है? जाक्सा है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी जो है जापान का जाक्सा है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 30 क्वेश्चन जो है, ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो क्या है? तो ऑप्टिमस है। ठीक है, ये भी हमने SPD की करंट अफेयर्स की जो मंथली कंपाइलेशन आपको दी जाती है वहाँ से आपको ये प्रोवाइड करवाया गया था, और साथ में उत्कर्ष क्लासेस की जो मैगजीन है वहाँ से भी हमने इसे कंप्लीट करवाया था 1000 प्लस वन लाइनर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो क्वेश्चन थे उसे हमने एक एक करके कंप्लीट कर लिया है। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। कई जगह आपको कर्नाटक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2005 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, और यह 2015-16 में कितना था, उससे बढ़ करके 2020 से 22 में कितना हो गया है? ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी 2015-16 में कितना था वो 1062 था, जो वर्तमान में बढ़ करके कितना हो गया है? वो 1090 हो गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है? ये हमने CME की क्लासेस के अंतर्गत जो बिहार बजट की क्लासेस प्रोवाइड करवाया था उसके अंतर्गत ये मेंशन है, और इसके अंतर्गत जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 2.5। ठीक है, 2.5% था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग 33 क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 33 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ से जो है ना कि काफ़ी अच्छे, जो भी 1-2 क्वेश्चन का अगर उसमें लगता है आपको कि कहीं पे कुछ त्रुटि है तो आयोग का आने दीजिए, जो आपका आयोग का जो आंसर किया जाएगा उसके माध्यम से हम चीज़ों को कर लेंगे, देख लेंगे फिर से हम। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये चीज़ें था हमारा कि जो आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे हम बता दें कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। तो प्रश्न जो पूछा गया दोस्तों वो आपसे पूछा गया है, काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न थे, आपको लुसेंट से भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपको उसके लिए 2 स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहिए, जैसे पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, या फिर आपको जो है कि प्रॉपर बात करें हम आपको इकोनॉमी के लिए तो रमेश सिंह की अगर बुक है तो आप इकोनॉमी की बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेवल इस बार का क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल था, और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ जो संभावित जो कट ऑफ होंगे वो भी कम हो रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए हैं 66वीं हो 67वीं हो, उसके अंतर्गत जो कट ऑफ गए हैं 115 तक कट ऑफ जो पहुंचा है। ठीक है, तो इतने नहीं रहने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 113 तक जो कट ऑफ गया था इतने संभावनाएं नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये मान के चलें कि आपका जो इस बार का जो कट ऑफ जो है ना वो लगभग आपके 95 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक है, 95 से 100 के बीच में, अगर जिन स्टूडेंट्स का 95 के आसपास जो आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है 95 तक भी पहुंच रहे हैं, तो उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। समय काफ़ी कम है। ठीक है, तो आपको जो है कि मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ऐसे की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ऑप्शनल के लेवल पे आपको जो है कि प्रॉपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, उस पर आपको वन लाइनर का मतलब कि आपको जो है प्रॉपर ऑब्जेक्टिव MCQ सोल्व करनी चाहिए, और मेंस के लिए जो 2 पेपर हैं आपके जनरल स्टडीज़ पे, उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से वेरी करता चला जाएगा। जो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें जनरल के, अगर कि फीमेल का क्या कट ऑफ जाएगा, तो फीमेल के अंतर्गत जो है कि आप 2 से 3 मार्क्स का जो है कि वेरी करेगा। OBC का भी जो है इससे 2-3 मार्क्स का जो है कि OBC मेल की अगर बात करें तो लगभग आपका इसी के आसपास रहेगा। मान के चलें कि 93 से लेकर के 98 के बीच में ही वेरी करेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपको जनरल के लिए मैंने बताया कि 95 से 100 के आसपास जो है कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि प्रश्न के अंतर्गत जो पूछे गए हैं दोस्तों, ये काफ़ी थोड़ा सा जो है कि आपको लुसेंट पढ़ करके सारी चीज़ें तो हो सकती है। ठीक है, वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस बार का जो डिफ़िकल्टी लेवल था क्वेश्चन का वो UPSC के लेवल के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं
रहे हैं तो उस लेवल पे लेकर के जाने की कोशिश की जा रही है आयोग के द्वारा। तो आपको थोड़ा सा जो है ना अपने लेवल को बूस्ट करना होगा, स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ थोड़ा सा रुझान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको जो है कि प्रॉपर ये मान के चलें, लुसेंट का कोई विकल्प नहीं है, लुसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लुसेंट में जो चीज़ें दी गई हैं उसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, और उसके लिए हमने जो है कि प्रॉपर 69वीं बीपीएससी के लिए जो हमने यहाँ पे जो बताया है, 69वीं बीपीएससी के लिए हमने लुसेंट का सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, एनसीईआरटी आपको सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के स्तर पर भी कुछ चीज़ें कवर अप करवा दें, और साथ में लुसेंट तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, और साथ में बिहार स्पेशल। इस बार हम जो है कि प्रॉपर 3 सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, जहाँ से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा लुसेंट, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो साइंस का सेगमेंट हो लुसेंट का, या फिर आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सेगमेंट को हम कर लेंगे। इसके अलावा हम बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे, और करंट अफेयर्स के बिल्कुल ये आपको किसी प्रकार का अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हमने डिस्कशन किया है, जहाँ पर तक हमने क्लासेज आपको अलग अलग मैगजीन से, अलग अलग सोर्सेस हमने प्रोवाइड करवाया था, क्वेश्चन वहीं से आए हैं, आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को इसलिए डिस्कशन के लिए लाया था ताकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है करंट अफेयर्स की क्लासेस के स्तर पे कि आपको सही जवाब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री का भी कोई आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दूँ, साइंस का भी प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, एक एक करके सारे सेगमेंट का मैं प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।